नमस्कार। क्या आप भी 8 नंबर वाले हैं? अगर आप 8 नंबर वाले हैं, आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, या आपका बर्थ का टोटल 8 आता है, या आपके नेम का टोटल 8 आता है, या फर्स्ट लेटर आपका 8 नंबर से कनेक्ट है कहीं ना कहीं, तो आपको ये एट्रीब्यूट नज़र आएंगे। 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि राहु केतु का नाम आते ही लोगों को एक भूचाल सा आ जाता है, लोगों के मन में एक डर आ जाता है ना। लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। शनि कर्म कारक है, जैसे आपके कर्म वैसे ही आपका रिजल्ट मिलेंगे। आप सही हैं, सही का साथ देते हैं, है ना। किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, किसी का पैसा नहीं मार रहे हैं, है ना। क्योंकि आपने सुना होगा, आप जो इस ज़िंदगी में आए हैं, आपको एक जन्म मिला है पिछले कर्मों के अनुसार, कार्मिक नंबर, कार्मिक बंधन के रूप में आपको चीज़ें मिली हैं, है ना। अगर आपके अच्छे कर्मास रहते हैं, वो कर्मास के अकॉर्डिंग आपने सुना होगा कि हाथों की लकीरें भी चेंज होती हैं, है ना, दशाओं के रूप में। जो भी आपकी करंट दशा चल रही थी, बर्थ कुंडली, आपका जन्म जिस तारीख को हुआ वो तो आपकी बर्थ कुंडली है ना। आपको वो जन्म मिला है पिछले कर्मों के अनुसार, क्योंकि एक बच्चा ने जन्म लिया तभी उसको हर तरह के दोष भी लग जाते हैं, है ना। काल सर्प दोष है, पितृ दोष है। उसने बचपन में मतलब होते के साथ ही ऐसे क्या कर्म किए, नहीं किए ना कुछ गलत कर्म, लेकिन उसको वो एक डेट मिली, एक टाइम मिला जिस पे वो चीज़ें उनको लाइफ में देखनी होंगी। क्या वो हमेशा रहेंगी? नहीं, लेकिन वो नंबर अपने साथ हमेशा लेके चलेंगे उसके एट्रीब्यूट को। लेकिन जैसे ही ट्रांजिट होती है, जैसे मैंने बात की कि हाथों की लकीरें चेंज होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, दशाओं के रूप में, अभी का करंट ट्रांजिट के रूप में वो चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। आप अच्छे कर्मा करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप किसी का बुरा कर रहे हो, पैसे मार रहे हो, तो आपको जो इस जीवन में आपने जो जन्म लिया है, ये प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो ही पाओगे, है ना। आप किसी का पैसा मार रहे हो तो आपका भी पैसा लोग मारेंगे, है ना। आप किसी की एक की सेवा कर रहे हो, 10 की बदले में मिलेगी पॉजिटिव, है ना। किसी एक का मार रहे हो, 10 का लेगा सामने वाला। ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए हमेशा जो 8 नंबर वाले हैं, या एवरीवन, हर किसी के लिए है कि जो भी जैसा कर्म कर रहे हैं उनका फल यही उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मैडम, वो तो बहुत अच्छा, उसके कर्मा इतने गंदे हैं वो, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अभी टाइम क्या चल रहा है, सारी चीज़ें काउंट होती हैं, है ना। और खाली हमारी अपनी कुंडली वर्क नहीं कर रही होती, हमारे हस्बैंड की, हमारे बच्चों की, है ना। वो चीज़ें भी, वो हाउस भी कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट रहते हैं, वो नंबर भी हमसे कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखिए, जो किसी का बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। वो एक का करे, मतलब 1% कर रहा है, 10% कर रहा है, 10 गुना हमेशा उसको बढ़ के मिलेगा, वो चीज़ है ना। आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। शनि कर्मास का फल देने वाला। आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आप लाइफ में अच्छा कर्म करें। पहली चीज़, 8 नंबर वालों को स्ट्रगल बहुत करनी होती है ना। तभी एक ऊंचाइयां छू जाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्टर्स हैं, है ना, आपने देखा होगा, उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत के बाद वो ऊंचाइयां छू पाए हैं, है ना। तो वो चीज़ें, एक अच्छे जज, एक कितनी उसको पढ़ाई करनी होगी उसके बाद वो जज बन पाया। तो एक जो अच्छे जज है, कंस्ट्रक्शन के काम में है ना, लेबर से लेबर भाव में, अब उसके कनेक्ट नीच का मंगल और वो शनि आ गया तो उसके कंस्ट्रक्शन के काम में, एक लेबर के काम में आ जाएगा। एक उच्च का है तो आपका वो शनि जज की पोस्ट दिला देगा। वो सारे कुंडली के कॉम्बिनेशन होते हैं, उससे वो चीज़ देखी जाती है। सेकंड में बात करूँ तो यहाँ पे आप हमेशा सेवा भाव या सेवा वाले काम में इन्वॉल्व रहेंगे तो बहुत अच्छे और बहुत ऊंचाइयां छू जाएंगे। और आपने, क्योंकि ये शनि का 8 नंबर आपको लक का साथ ना दे करके आपको मेहनत के थ्रू आगे बढ़ाता है ना। आप सोचे कि आप लॉटरी से, सट्टे से, शेयर मार्केट से पैसा कमा ले, तो ये कभी नहीं होगा, हमेशा लॉसेस ही होंगे आपको। हमेशा बोले तो कभी एक आध बार जब कुछ प्लैनेट की दृष्टि और वो चीज़ बन रही होगी तो कई बार, 1-2 बार आपके साथ में हो सकता है कुछ प्रॉफिट हुए, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा लॉसेस आपको देखने को आएंगे, है ना। इसीलिए हमेशा 8 नंबर वाले मेहनत के काम से ही आगे बढ़े। अच्छे बिजनेसमैन, अच्छी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में ये लोग हो सकते हैं। 8 नंबर वालों को
सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है, कई बार ब्रीदिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, इनको ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है ना। इनको कई बार आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी ज़्यादातर देखी जाती है, तो इनको बीच बीच में अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए, है ना। और इसकी डेफिशिएंसी है, कमी है, तो आप खाने के जरिए या फिर हरी सब्जियां, सबसे ज़्यादा इनको हरी सब्जियों का यूज़ करना है ना। फ्रूट, हरी सब्जियां, वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं। 8 नंबर वालों को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना होता है ना। दूसरी मैं बात करूँ तो हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, अपने कर्मों को, कार्मिक बंधनों को नहीं बढ़ाना है ना। गलती जाने अनजाने कई बार चीज़ें लाइफ है हो जाती है, लेकिन समय याचना उससे एक गलती से सीख कर पॉजिटिव की तरफ आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ, थोड़ा सा इनमें ईगो देखा जाता है। ईगो कैसे कि कभी भी किसी से, मतलब मेहनती होते हैं, है ना, अच्छे इंसान हैं, दूसरे की केयर करना जानते हैं, मेहनती हैं, लेकिन थोड़ा सा ईगो होता है कि कभी भी इनको कोई काम में कुछ रुकावटें तो कभी लगती नहीं, क्योंकि इतने मेहनती हैं, दिमाग से भी सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, तो किसी की हेल्प क्यों लेनी है, वो वाली चीज़ें हैं। और दूसरी मैं बात करूँ तो इतने सिंसियर, इतने मेहनती और इतने टेक केयर नेचर के होते हैं कि दूसरों को, चाहे घर है, ऑफिस है, रिश्तेदार है, सभी जगह इनको बुलाया जाता है काम के लिए, और ये सबकी एक हेल्पफुल नेचर के होते हैं और उनको रहना भी है ना। और जो नहीं रह रहे हैं, नहीं है, तो उनके लिए कई बार ग्रिड में 8 नंबर आपका ज़्यादा बार आ जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है ना। 2 से ज़्यादा बार इसमें, या है ना, ये काम ये करते हैं, बॉस इन्हीं को बुलाता है, उन्हीं से सारे काम कराता है, छोटे से बड़े हों, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो किसी और का हो जाता है ना। तो उसमें आपने देखना है कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो हम न्यूमरोलॉजी की रेमेडी से, छोटी छोटी रेमेडी हैं, है ना, बहुत हेल्पफुल रेमेडी है। फर्स्टली अपना बर्थ को अपने नाम से अलाइन करना है, अपने ग्रिड में देखना है कि ये 8 नंबर 2 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा मेरी ग्रिड में, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना आपका। और एक बार है तो थोड़ा वीक होता है, उसकी पावर बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से मेरा 2 दिन का एक कोर्स आ रहा है 27-28 को, तो उसमें सीखेंगे। न्यूमरोलॉजी के रेट हाई हैं, लेकिन कोर्स के ये 150 रुपये में एक एनर्जी एक्सचेंज में 2 दिन का कोर्स है, ताकि सभी लोग घर में जो बैठे हैं, माएँ हैं, अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का, खुद ग्रिड सीखें कैसे बनाते हैं, खुद नंबर नाम से अलाइन करें, चेंज करें, सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। एक मोटिव है, घर घर में वास्तु हो, अपने वैदिक विज्ञान की जानकारी हो, जिससे कि हम लाइफ में रुकावटें, अटकन, प्रॉब्लम, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, है ना, से रिलेटेड जो भी आ रही है, उनको पार करते हुए आगे बढ़े। तो मेन मोटिव यही है। ये 2 दिन का कोर्स है, जिसको भी ज्वाइन करना है नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और ये 8:30 से लेके रात में 10 बजे तक रहेगा, 27 और 28 अगस्त को। अब सेकंड में बात करूँ तो शनि की या 8 नंबर वालों की रेमेडी के लिए, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ से, वेल्थ से, फाइनेंस से या स्टडी से, है ना, लथार्जिकपन से, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं कई बार लथार्जिकपन भी दे देता है, तो ये नेगेटिव के रूप में है या 2 से ज़्यादा ग्रेड में है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे मंत्रों की बात हम हमेशा करते हैं, ओम श्री शनिश्चराय नमः मंत्र का आपने जप करना है, लोगों की सेवा भाव रखना है। शनिवार के दिन आपने कुछ खाने का सामान किसी गरीब को, किसी रिक्शे वाले को, किसी को भी आपने खिलाना है। वैसे तो दान पुण्य और खिलाना हमेशा ही चाहिए, लेकिन हाँ, शनिवार के दिन शनि के नाम पे आप कर सकते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो, है ना। शाम में पीपल के पेड़ में आप तेल का दिया जला सकते हैं, है ना। दूसरी मैं बात करूँ तो मज़दूरों के साथ सेवा भाव रखें और उनकी हेल्प करें हमेशा, है ना। किसी को भी नेगेटिव आपने नहीं करना है, अपने शनि को नेगेटिव नहीं करना है, अपने कर्मों को, कार्मिक बंधनों को और नहीं बढ़ाना है और अच्छा ही करना है। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी की छोटी छोटी रेमेडी करके हम बहुत अच्छे और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।